क्वेश्चन नंबर ये आ जाए यहाँ पे 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें क्या बोला, हम लोग को सम्स में कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे सम्स में हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोग को 100 पीस के हिसाब से निकालना है और ईच वर्कर के लिए हम लोग को क्या निकालना है, अर्निंग निकालना है, जो निकालना है अंडर डे वेजेस के हिसाब से, मतलब पर डे के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे मतलब टाइम हो गया, इसमें टाइम हो गया, डे के वेजेस मतलब टाइम के हिसाब से। फिर दूसरा जो हो गया पीस रेट के हिसाब से, फिर हेल्सी स्कीम के हिसाब से, उसके बाद रोमन स्कीम के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे वेजेस निकालना। देखिए वेजेस निकाला है हम लोग को, चारों हिसाब से निकाला है, प्लस में इसमें हम लोग को 100 पीस का भी निकालना है। फिर ऑल्सो कंप्यूट अंडर द एबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीस। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज कॉस्ट पे निकालना है। तो सम्स में हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या था वो तो पता चल गया। अब सम्स में गिवन क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बोला कि वेज निगोशिएशन आर गोइंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय यूनियन and the management wants to execute the company to formulate an incentive scheme with the view to increase productivity। जिसमें ये क्या बोला कि the case of 3 typical worker A, B and C who produce respectively 180, 120 and 100 unit of the company product in a normal day of 8 hour is taken up for its salary। देखिए एक दिन में यहाँ पे 8 घंटा करके काम कर रहा है और 8 घंटा काम करके यहाँ पे 180 और फिर 120 और यहाँ पे 100 यूनिट करके ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को आगे क्या बोला है सम्स में, एज्यूम दैट द वेजेस वुड बी गारंटीड एट 75 पर आवर एंड पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवर आउटपुट ऑफ 10 यूनिट। और दूसरा जो यहाँ पे पीस रेट जो यूज किया जाएगा वो यहाँ पे 10 यूनिट के हिसाब से पीस रेट यूज किया जाए। तो हम लोग के पास सम्स में इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया तीनों यहाँ पे वर्कर, प्लस में कितना आवर काम कर रहा है और यहाँ पे कितना वो गारंटीड वेजेस दे रखा है वो भी हम लोग के पास है, और कितना हम लोग को पीस रेट में कितना कितना के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है। ये सब सब गिवन है। इसमें हम लोग को डे वेजेस निकालना है, पीस रेट निकालना है, हेल्थ से निकालना है, रोवन स्कीम। तो ये सारा का सारा स्कीम हम लोग को निकालना है। उसके बाद हम लोग को 100 जो होगा 100 पीस के लिए उसका हम लोग को एवरेज भी निकालना है। तो सम्स में हम लोग को सम्स में तो ईजी है, कुछ भी और तो हम लोग के पास गिवन है। तो आ जाइए हम लोग एक एक करके सम्स में निकालते चलेंगे और समझते चलेंगे। एक बार आप लोग सम्स को रीड कर लीजिए, लेकिन चलिए रीड करिए, जल्दी करिए, रीड करिए जो बता रहा हूँ। ये आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये रहा हम लोग के पास 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला जो हम लोग के पास रिक्वायरमेंट था वो क्या निकाला था कि डे वेजेस के हिसाब से हम लोग को निकालना। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे डे वेजेस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो वर्कर दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग के पास बी, और तीसरा हम लोग के पास दे रखा हुआ है सी। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 वर्कर दे रखा हुआ है, जिसमें डे वेज जब हम लोग देखेंगे रुपीज में डे वेजेस तो हम लोग के पास कितना कितना करके होगा। तो देखिए 8 आवर काम कर रहा है और इसमें इसे जो गारंटी वेजेस दे रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो 75 करके, तो 75 इंटू 8 हो जाएगा हम लोग के पास। ये जो डे वेजेस में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 रुपीज करके, इससे मिलेगा 1 आवर का, और यहाँ पे 8 आवर करके काम कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 8। तो ये हम लोग के पास आ गया 600। मतलब तीनों वर्कर को डे वेज जो होगा वो कितना कितना करके मिलेगा 600 600 600 करके। अब एक्चुअल आउटपुट, ये आउटपुट जो यूनिट किया है वो कितना है इसका, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस, ये कितना प्रोड्यूस किया है तीनों वर्कर। यहाँ पे ए प्रोड्यूस जो किया था वो क्या था रिस्पेक्टिवली करके 180, 120 और 100। यहाँ पे लिखता हूँ 180 फिर 120 और उसके बाद यहाँ पे कितना किया गया, तो यहाँ पे 100 करके यहाँ पे ये एक्चुअल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया था वो क्या था। देखिए तीनों वर्कर का जो डे वेजेस के हिसाब से हम लोग निकाले, तो डे वेजेस में निकाले तीनों वर्कर के 75 रुपीज करके 1 घंटा का मिलता था, और यहाँ पे काम कितना आवर काम कर रहा था 8 आवर काम कर रहा था। तो 8 आवर इंटू 75 तो हम लोग के पास कितना हो गया 600, और एक्चुअल कितना आउटपुट निकाला वो भी हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग को जो सम्स में निकालना है वो कितना पीस के लिए निकालना है, तो हम लोग के पास 100 पीस के लिए निकाला है। 1 पीस का तो निकालना नहीं है, 1 पीस का निकाले तो हम लोग वेजेस में डिवाइड कर देते एक्चुअल आउटपुट से, तो हम लोग का निकल के आ जाता। बट हम लोग को निकाला कितने पीस का, तो 100 पीस का। यहाँ पे लेबर कॉस्ट पर 100 पीस। इससे पहले देख लीजिए कभी भी किसी भी चीज को हम लोग को कोई भी वैल्यू निकालना होता है, जिसको हम लोग को निकालना होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू मालूम होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं डिनोमिनेटर में, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैल्यू से। तो ये तो मास्टर फॉर्मूला है, हमेशा हम लोग का यूज हो जाता है। तो इस केस में देखिए हम लोग को निकालना है 100 पीस का निकालना है, तो हम लोग 100 को क्या रखेंगे न्यूमरेटर में रखेंगे, और किसका वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो आउटपुट है, जो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट है उसका वैल्यू पता है, जो डे वेजेस है वही तो हम लोग के पास हो गया ना एक्चुअल आउटपुट। तो ये हम लोग के पास इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट वाले में देख लीजिए
हम लोग को निकाला 100 यूनिट के लिए, और हम लोग को पता कितने यूनिट के लिए, 180 के लिए, और कितना उसका 180 का वैल्यू है, तो यहाँ पे 600। ठीक है, ये जो पे किया कर जा रहा है यहाँ पे 600 जो रुपी पे किया जाएगा डे बेसिस में, वो कितना यूनिट के लिए, तो 180 यूनिट के लिए। तो हम लोग को पता करना है 100 यूनिट, तो 100 ऊपर में रखेंगे न्यूमरेटर में, तो 100 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया 600, तो 600 इंटू 100 कर देंगे, और उसमें डिवाइड कितना से करेंगे, तो 180 से, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 180 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा 100 पीस का जो एक्सपेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 33.33, ये हम लोग के पास आ जाएगा पर रुपीज करके। ठीक है, 100 पीस का। फिर सेकंड का निकालेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे 600 इंटू 100 डिवाइड करेंगे 120, तो हम लोग का सेकंड केस में कितना आ गया ₹500। फिर हम लोग थर्ड केस का निकालेंगे, तो यहाँ पे जो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये 600 हम लोग के पास आ जाएगा लेबर कॉस्ट जो 100 पीस का था। अब देखिए हम लोग को एवरेज बेसिस में भी निकाला था सारे के सारे, तो देखिए जो टोटल वेजेज है वो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल जो कितना आउटपुट था वो भी हम लोग को तीनों का आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जो वेजेज होगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1800 टोटल वेजेस, और टोटल जो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 प्लस में 120 प्लस में 100, तो हम लोग के पास आ गया 400 यूनिट जो टोटल आउटपुट आ गया, और टोटल वेजेस जो हम लोग के पास आ गया 1800। अब हम लोग को निकालना 100 पीस के लिए, तो चलिए निकालते हैं एवरेज में। यहाँ पे जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को 100 पीस के लिए निकालना है, और ये जो पता है हम लोग को 400 का पता है, जो कितना पता है जिसका वैल्यू 1800, तो हम लोग के पास एवरेज जो यहाँ पे डे वेजेस का कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1800 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 450। इसी के साथ जो हम लोग के पास पहला पार्ट इसका था जो कौन सा में था डे वेजेस का, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे, दूसरा में कौन सा दे रखा किस मेथड से, हम लोग को पीस मेथड के रेट के हिसाब से निकाला, तो चलिए निकालते हैं पीस रेट के हिसाब से। ये डे वेज का था, वेजेस का हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पीस वेजेस के हिसाब से। ठीक है, फिर से चलिए स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। वर्कर है यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट ये तो हम लोग के पास पता था 180, फिर यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना 100, तो एक्चुअल आउटपुट भी हम लोग को पता है। फिर हम लोग के पास पीस रेट भी पता है, पीस रेट भी हम लोग को पता है। पीस रेट कैसे पता है, तो देखिए ये जो हम लोग को यहाँ पे बोला कि द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट, मतलब एक घंटा में जो बन रहा है, एक घंटा में कितना यूनिट बनता है, 1 आवर में जो बना वो कितना यूनिट बना, 10 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ये हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ। देखिए एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक बार इरेज करके ये वाली में पॉइंट को। यहाँ पे देखिए जो पीस रेट हम लोग को यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे बोला द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट, मतलब एक घंटा में कितना यूनिट यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, 10 यूनिट निकलेगा। और यहाँ पे जो ए वर्कर है, बी वर्कर, सी वर्कर है, वो कितना कितना काम किया, तो 180 यूनिट निकाला है, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस किया 120 और ये 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो इस केस में देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली यूनिटरी मेथड के हिसाब से जाएंगे, सिंपली अगर यूनिटरी मेथड के हिसाब से, तो 10 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है कितना आवर में, तो यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे 10 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एक यूनिट कितना आवर में प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे 1/10 आवर में, 1/10 आवर में यहाँ पे एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा। फिर अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 180 यूनिट कितना आवर में प्रोड्यूस किया, मतलब एक अगर सेट निकालेंगे 180, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो 1010 कैंसिल। तो इस तरह से यहाँ पे 18 हम लोग के पास आ जाएगा कि जो 180 यूनिट बनाया उसके लिए कितना टाइम लिया होगा, तो 18 आवर लिया होगा। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 18 आवर यहाँ पे टाइम लिया होगा। तो ये तो हम लोग के पास हो गया सबसे पहला। अब ध्यान दीजिए, ये वाली पार्ट आप लोग को समझ में आ गया। फिर पीस रेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पीस रेट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ उसमें दे रखा कि 75 इसे गारंटी वेज दिया जा रहा था, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। इसी के कितना दिया जा रहा था, 75 पर आवर के हिसाब से इसे मिल रहा था। और एक घंटा में कितना यूनिट बन रहा था, तो यहाँ पे एक घंटा में जो बन रहा था 10 यूनिट बन रहा था। देखिए एक घंटा में 1 आवर में कितना बन रहा था, 10 यूनिट बन रहा था, और ₹75 1 आवर का यहाँ पे प्राइस गिवन है। हम लोग के पास 75 दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास कितना यूनिट के लिए दे रखा है, 10 यूनिट का दे रखा हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि 10 यूनिट बनाता है एक घंटा में, 10 यूनिट बनाता है, और 1 घंटा का यहाँ पे वेजेस का जो रेट है वो कितना है, 1 आवर का वेजेस का जो रेट है वो है यहाँ पे 75 करके 1 आवर इज इक्वल टू यहाँ पे 75 रुपीज, और 1 आवर में यहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। डैट इज अगर हम लोग इसे देखा जाएगा, क्योंकि इसे जब देखा जाएगा तो 10 यूनिट के लिए जो कॉस्ट होगा, यहाँ पे 10 यूनिट का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा।
₹75। इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 1 घंटा में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और 1 घंटा का जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 1 घंटा का कॉस्ट लग रहा है ₹75। तो अगर 1 यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे तो 75 डिवाइड में हमको 10 करना होगा ना, दैट इज 7.5 हम लोग को करना होगा ना 7.5। तो ये तो समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि पीस का रेट जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5। यहाँ लिख दीजिए 7.5। ये कैसे है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 घंटा में प्रोड्यूस कर रहा था 10 यूनिट और 1 घंटे का जो रेट था वो था 75 करके, ठीक है। तो 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसका रेट कितना हो जाएगा 75। तो 75 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हम लोग को एक रेट का निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट का हम लोग को गिवन है तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वेजेस निकल के आ जाएगा। तो वेजेस इस केस में कितना आ जाएगा, तो 180 इंटू 7.5 पहला आ गया। टोटल जो हम लोग का वेजेस होगा 1350। फिर सेकंड में 120 इंटू 7.5 तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 900। फिर थर्ड वाला में आ जाएगा 750 का हम लोग के पास वेजेस आ गया। और वेजेस तो हम लोग को 100 पीस के हिसाब से निकालना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर कॉस्ट पर 100 पीस। अब देखिए ये भी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग को 100 पीस का निकालना है और ये जो वेजेस पता था वो हम लोग को एक्चुअल के लिए पता है। तो यहाँ पे एक्चुअल को हम लोग एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करेंगे और इसके वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस में अगर देखा जाए यहाँ पे 1350 हम लोग को वैल्यू पता है और हम लोग को निकालना है 100 यूनिट के लिए और डिवाइड करेंगे। हम लोग 180 का पता था, एक्चुअल तो 180 था ना, इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा 750। ये कैसा है एक बार मैं लिख देता हूँ, बाकी का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 100 यूनिट का हम लोग को हमेशा निकालना होगा। यहाँ पे 180 का वैल्यू पता था, कितना पता था 1350। फिर नेक्स्ट का भी निकाल लेते तो इसी तरह से, तो यहाँ पे 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 तो हम लोग के पास आ गया 750। और तीसरा जो हम लोग के पास है 750 डिवाइड बाई 100 तो इस केस में भी हम लोग के पास आ गया 750। अगर वेजेस को ऐड करेंगे हम लोग और यहाँ पे आउटपुट को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, वेजेस को ऐड करने के बाद तो यहाँ पे 1350 प्लस 900 प्लस 750 तो हम लोग के पास आ गया 3000 जो टोटल वेजेस आ गया। और टोटल जो आउटपुट यहाँ पे है वो कितना आ जाएगा, तो 180 प्लस में 120 प्लस में 100 तो ये टोटल आउटपुट हम लोग को आ गया 400। अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हम लोग को 100 यूनिट के लिए निकालना है और 400 यूनिट के लिए हम लोग को पता था यहाँ 400 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से तो हम लोग के पास आ जाएगा एवरेज 100 यूनिट के लिए। अगर हम लोग अकेले देखेंगे तीनों वर्कर का एवरेज मिलाने के बाद देखेंगे तो वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये आ गया कितना 100 इंटू 3000 डिवाइड बाई 400, ये भी आ गया हम लोग के पास 750। इसी के साथ हम लोग का दूसरा जो था यहाँ पे पीस वेजेस का हिसाब से तो वो भी हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पीस वेजेस का भी एवरेज निकालने के लिए हम लोग तीनों वर्कर को कंबाइन करके निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग वही फॉर्मूला जो नोन मतलब 100 यूनिट का निकालना है हम लोग को, 400 यूनिट का हम लोग को पता है कितना वैल्यू 3000 तो हम लोग के पास 100 यूनिट का आ जाता है जो 750 इस केस में आ चुका है। और यहाँ से यहाँ जाकर के हम लोग का ये जो था सेकेंड नंबर का डेवेज तो हम लोग का हो चुका था, पीस रेट हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हेल्से सिस्टम के हिसाब से। चलिए यहाँ पे निकालते हैं हेल्से सिस्टम के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से। थर्ड वाला स्टेटमेंट बनाते हैं अब हेल्से स्कीम के हिसाब से कितना यहाँ पे होगा तीनों वर्कर का वेजेस। सबसे पहले वर्कर में यहाँ पे ए दे रखा हुआ है, फिर बी है, उसके बाद यहाँ पे सी, तीनों हो गया। फिर एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है 180। उसके बाद कितना कितना दे रखा हुआ है 120 और 100। फिर स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया, स्टैंडर्ड टाइम तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो दे रखा हुआ था 1 घंटा का दे रखा हुआ था 10 यूनिट, 1 घंटा का हम लोग के पास दे रखा हुआ था 10 यूनिट दे रखा हुआ था। तो ये जो हम लोग के पास 180 यहाँ पे यूनिट किया तो इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया 18, इसका स्टैंडर्ड टाइम हो गया 12 आवर और इसका जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 आवर हो जाएगा। देखिए 1 घंटा में 1 आवर में यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था 10 यूनिट। 1 आवर में कितना यूनिट 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। अगर यहाँ पे देख लीजिए इस ऐसे नहीं, ये वाली जो मैं आप लोग को समझाया था कुछ देर पहले कि 10 यूनिट यहाँ पे जो है 10 यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितने में, तो 1 आवर में यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना देर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1/10 आवर में। इसी तरह से 180 जो यूनिट प्रोड्यूस करेगा वो 1/10 इंटू 180 दैट इज 18 आवर में यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या स्टैंडर्ड टाइम जो हो जाएगा 180 का। इसी तरह से अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पे 120 तो हम लोग के पास 120 का आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 100 कर देंगे तो हम लोग के पास 100 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम
आ जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से करना है कि 10 यूनिट के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है, तो 1 यूनिट का कितना लगेगा, इसी तरह से 180 का कितना लगेगा, 120 का कितना लगेगा, और यहाँ पे 100 का कितना लगने वाला है। तो ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल टाइम लिखेंगे। स्टैंडर्ड टाइम तक तो हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कितना लिया, तो सिर्फ एक ही दिन का लिखा है ना, 8 आवर करके। यहाँ पे लिखेंगे 8 आवर 8 आवर 8 आवर। फिर यहाँ पे टाइम सेव कितना हो गया, टाइम टेकन तो हम लोग के पास आ गया ना। अब टाइम सेव हम लोग के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम में से हम लोग टाइम टेकन का हम लोग माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम को, तो हम लोग के पास आ जाएगा। इस केस में टाइम सेव 10 आवर हुआ। इस केस में हम लोग के पास यहाँ पे 4 आवर का टाइम सेव हो रहा है, और यहाँ पे कितना आवर, 2 आवर का हम लोग के पास टाइम का सेविंग हो रहा है। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बोनस निकाल लेंगे। तो बोनस हम लोग कैसे निकाल देते हैं कि 50% ऑफ टाइम सेव, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बोनस, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि 50% जो टाइम सेव होता था उसके हिसाब से, और उसमें हम लोग रेट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यही करेंगे। देखिए टाइम सेव कितना है 10 का 50% करेंगे तो हम लोग के पास 5 आ जाएगा, और उसका रेट हम लोग के पास कितना गिवन है, तो रुपीज हम लोग के पास जो रेट यहाँ पे गिवन था वो कितना था, 75 गिवन था 10 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए हम लोग के पास कितना हो गया था, 7.5। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए 50% हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बोनस इंटू टाइम सेव इंटू रेट हम लोग के पास। अब देखिए 50% टाइम से मतलब कितना हो गया, 10 आवर है यहाँ पे हम लोग के पास टाइम गिवन है ना। टाइम सेव जो हम लोग के पास है वो कितना 10 आवर है, तो 10 का 50% कितना हो गया, 5 आवर हो गया। 5 आवर को हम लोग किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट तो हम लोग के पास गिवन था ना, रेट हम लोग के पास कितना गिवन था, इस 75 रुपीज लग रहा था पर आवर के लिए। तो 75 इंटू हम लोग 5 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बोनस का अमाउंट आ जाएगा। तो बोनस इस केस में कितना आ जा रहा है, 5 इंटू 75, तो हम लोग के पास आ गया 375। और यहाँ पे लिख दे तो 375 कैसे आया, तो देखिए 50% इंटू टाइम सेव कितना हुआ था 10, तो यहाँ पे 10, और इसमें रेट जो हम लोग के पास गिवन है वो है 75 करके, ये हम लोग 75 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहला का हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा का निकालेंगे, तो दूसरा का चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लोग के पास में आ जाएगा 2 इंटू 75, तो इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 150 का। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 75, तो हम लोग के पास 75 का ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे बेसिक अगर वेजेस निकालेंगे, तो बेसिक वेजेस तो हम लोग का सिंपल है निकालना, कैसे, तो जितना एक्चुअल टाइम लिया था इंटू हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई किए थे एक्चुअल टाइम इंटू जो भी रेट था 75। तो एक्चुअल टाइम हम लोग के पास 8 आवर था, तो 8 आवर इंटू 75 किए थे, तो हम लोग के पास कितना आ गया था 600। तो दोनों सारे ही केस में हम लोग के पास 600 आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस हम लोग के पास कितना का आ जाएगा, तो 975 फर्स्ट केस में आ गया, दूसरा केस में आ गया 750, और तीसरा केस में आ गया 675। ये हम लोग के पास टोटल वेजेस आ गया। और टोटल वेजेस जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना यूनिट के लिए गिवन है, तो हम लोग के पास जो एक्चुअल आउटपुट था उसी के लिए हम लोग के पास गिवन था। और हम लोग को निकालना कितने के लिए, तो हम लोग को निकालना 100 पीस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 100 पीस के लिए हम लोग को निकालना है एक्चुअल वेजेस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था 100 यूनिट के लिए निकालना है, एक्चुअल आउटपुट से हम लोग डिवाइड करेंगे और यहाँ पे टोटल वेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 975 में हम लोग को 100 यूनिट का निकालना है, और यहाँ पे पता है 180 यूनिट के लिए। तो हम लोग के पास इस केस में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 541.66। फिर सेकेंड वाले केस में 750 इंटू 100 यूनिट का निकालना है, और यहाँ पे 120 का पता है 625 इस केस में आ गया। और लास्ट वाले केस में तो हम लोग को पता ही है 675 आएगा। ये हम लोग के पास आ गया 100 पीस के लिए। अब जैसे हम लोग के पास यहाँ पे 100 पीस के लिए आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे चलिए निकालते हैं एवरेज। यूनिट तो हम लोग को पता ही है कितना, तो 400 यूनिट हम लोग के पास हो गया था। और टोटल वेजेस कितना आ जाएगा इस केस में, तो टोटल वेज आ जाएगा 975 प्लस 750 प्लस में 675, ये आ गया 2400। एवरेज कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का निकाला, 400 का पता है और कितना पता है 2400। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ गया 600 आ गया हम लोग के पास क्या, तो 600 हम लोग के पास आ गया हेल्सी के हिसाब से 100 यूनिट का। अब इसी तरह से हम लोग रोमन का निकालेंगे और इसके बाद हम लोग का सम ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए रोमन का निकालते हैं। तो रोमन का यहाँ पे अब इसमें तो इतना बताने का हम लोग को जरूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले वर्कर था ए था बी था और उसके बाद क्या था सी था, 3 तरह का वर्कर था। एक्चुअल आउटपुट जो था हम लोग के पास 180 था, फिर यहाँ पे 120 था और यहाँ पे कितना था 100 यूनिट का था। फिर यहाँ पे एक्चुअल जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम था वो स्टैंडर्ड टाइम कितना था, तो ये आ गया 18, ये 12 और ये कितना था 10 था। फिर एक्चुअल जो टाइम था वो कितना था 8 था 8 था 8 था।
फिर हम लोग के पास टाइम सेव कितना था, तो टाइम सेव हम लोग के पास हो गया था फर्स्ट वाले केस में 10 आवर, सेकेंड वाले में 4 और तीसरे में हम लोग के पास कितना था 2 आवर का। फिर यहाँ पे टाइम से भी हम लोग के पास आ गया था। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, बोनस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोनस आ जाएगा और यहाँ पे बेसिक तो हम लोग के पास 600 ही आ जाएगा सारी केस में। 600 बोनस हम लोग निकालेंगे। बोनस कैसे निकालते थे, तो बोनस के लिए हम लोग के पास होता है टाइम टेकन इंटू टाइम सेव डिवाइड बाई टाइम अलॉट इंटू हम लोग का रेट कितना था 75। तो हम लोग बोनस निकालेंगे। फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा। बोनस के बाद वेजेस था ना, बोनस के बाद वेजेस और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 100 पीस के हिसाब से कितना होगा वो निकालेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग नीचे वाले में 100 का निकालेंगे और उसके बाद सम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में टाइम टेकन जो था 8 आवर इंटू 10 डिवाइड बाई 18 इंटू 75। ये हम लोग के पास आ गया 333। टोटल वेजेस में आ गया 9333। फिर इसके बाद 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो हम लोग के पास आ गया इंटू 75। तो ये आ गया 200। ये हम लोग के पास इस केस में आ जाएगा टोटल वेजेस में 800। फिर हम लोग के पास लास्ट है 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 75, तो हम लोग के पास आ गया 120 और इस केस में आ जाएगा 720। फिर हम लोग टोटल वेजेस को ऐड कर देंगे और ये तो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट कितना था उसका 400 और ये कितना हो जाएगा 933 प्लस में 800 प्लस में 720। ये आ गया 2453। और 100 पीस के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग का 100 पीस का कितना हो जाएगा। ये वेजेस तो हम लोग के पास गिवन था 100 का निकालना है और ये गिवन है एक्चुअल आउटपुट के लिए और इसमें हम लोग वेजेस से मल्टीप्लाई करते थे। तो 100 933 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 518। फिर यहाँ पे 800 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो हम लोग के पास आ गया 666.67। फिर 720, तो ये तो हम लोग के पास 720 ही आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो 2453 इंटू 100 के लिए निकालें और पता है हम लोग के पास 400 के। तो 2453 डिवाइड बाय 100 2453 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 613.25, जो हम लोग के पास एवरेज आ गया 100 पीस के लिए। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।